Assalamu alaikum. This is Saiful Islam in front of you, and today I am present here at Kitchen School, which is affiliated from PMC Islamabad, Pakistan Montessori Council. So today we are going to learn class matrix in textbook board mathematics exercise 29.4 question number 3. Question number 3 is that book दीजिए. क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे कह रहा है टेक अ माइनर आर्क एक्स वाई, draw a tangent xy through point z which is outside arc without using center. इस मर्तबा क्या करना है, आपने लास्ट टाइम दो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं. आर्क ही ड्रॉ करना था और उस आर्क में टेंजेंट बनाना था. अब इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना है, इसमें भी आपको टेंजेंट बनाना है, बट टेंजेंट एक पॉइंट लेना है, पॉइंट जी आर्क के अलावा कहीं और पर लेना है और फिर आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है. हाउ यू विल ड्रॉ इट? फर्स्टली यहाँ पर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस गिवन है. steps of constructions are already given on the board. So the first one step is draw an arc xy of your choice. एक आर्क आपने ड्रॉ करना है. सबसे पहले अपना चॉइस के मुताबिक कोई भी सेंटर ले लें और कितना भी आर्क ले लें. ये एक्स और वाई, ये एक आर्क ड्रॉ कर लिया. एक्स और वाई जिसको मैंने अभी नेम दिया, ये एक आर्क ड्रॉ कर लिया. आर्क ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप, टेक अ पॉइंट z आउटसाइड द एक्स वाई. आपने एक पॉइंट लेना है, पॉइंट z जो कि एक्स वाई जो आपने आर्क बनाया है इससे कहीं और होगा. मैं यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं, पॉइंट z लिया है आर्क से आउटसाइड, और अब इस पॉइंट से टेंजेंट बनाना है इस आर्क की तरफ. नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 3, ड्रॉ एक्स जेड विच कट्स द गिवन आर्क एट पॉइंट सी. आपने अब क्या करना है, इस x को जो आपका आर्क पर था और इस z को जो आपने एक पॉइंट लिया था, यहां पर यहां से लेकर यहां तक एक लाइन बनानी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि एक पॉइंट पर कट कर रही होगी, पॉइंट सी. ये जो आपका आर्क था, इस आर्क को कट किया है पॉइंट सी पर. सो आफ्टर दैट थर्ड वन स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप है, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर एस टी ऑफ एक्स जी विच कट्स एक्स जेड एट पॉइंट ओ. आपने क्या करना है, आपने एक एक्स जेड का राइट बाइसेक्टर बनाना है. एक्स जेड का राइट बाइसेक्टर बनाना है. नाम क्या देंगे, एस टी. नाम देते हैं एस और टी, जो कि कट कर रहा होगा पॉइंट ओ पर. राइट बाइसेक्टर बनाया है इस लाइन का, एक्स जेड का राइट बाइसेक्टर बनाया. राइट बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, बिल्कुल इजी है. आप कंपास लेते हैं, कंपास लेने के बाद कंपास को आप क्या करते हैं, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा ओपन करते हैं. हाफ से एक्स पॉइंट पर रखें और थोड़ा सा ज्यादा ओपन करें. ज्यादा ओपन करने के बाद एक आर्क यहां पर लगाएं और एक आर्क यहां पर लगा दें पॉइंट एक्स से, और फिर उसके बाद पॉइंट जी से एक आर्क यहां पर लगाएं सेम एज इट इज, और दूसरा आर्क यहां पर लगा दें. इस तरह से दो आर्क यहां और दो आर्क यहां बन जाएंगे. जहां पर ये आर्क मिल रहे होंगे एक दूसरे के साथ, जहां मीट कर रहे होंगे, उस लाइन को आप मिला दें. आपने एक परपेंडिकुलर लाइन लगा दी है और ये अब एक्स और जेड को जहां ये ज्वाइन कर रही है, जहां से बाइसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट आपका बाइसेक्टर होगा और इस पॉइंट को आप नाम देंगे पॉइंट होगा. तो ये था हमारा स्टेप नंबर 4. आफ्टर स्टेप नंबर 4, स्टेप 5, विद ओ एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू एक्स ओ और ओ जेड, ड्रॉ अ सेमी सर्कल. अब आपने क्या करना है, इसी ओ को सेंटर कंसीडर करते हुए ओ एक्स और ओ जेड जितना एक रेडियस बनाना है, एक सेमी सर्कल बना लेना है. यहां से आर्क रखकर कंपास रखकर कंपास पॉइंट ओ पर प्लेस करना है और एक्स जितना कंपास ओपन करें. फिर इसके बाद आप एक सेमी सर्कल जेड तक ड्रॉ कर लें. जेड तक ड्रॉ करने के बाद स्टेप 6, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर सी एफ ऑन एक्स जेड. आपने एक्स जेड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. परपेंडिकुलर कहां पर ड्रॉ करेंगे, पॉइंट सी पर. सी एफ एक परपेंडिकुलर होगा पॉइंट सी से, पॉइंट सी विच कट्स द सेमी सर्कल एट पॉइंट डी. ये ड्रॉ कैसे करेंगे, सबसे पहले
कंपास ही लेंगे, कंपास पॉइंट सी पर आएंगे, थोड़ा सा आप कंपास ओपन करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और फिर उसके बाद ये जो आर्क लगा हुआ है, हाफ सर्कल सेमी सर्कल जितना, ये आर्क ड्रॉ करेंगे। जब ये आर्क ड्रॉ कर लेंगे फिर थोड़ा सा कंपास और को ओपन करेंगे। कंपास थोड़ा सा ओपन करने के बाद एक आर्क यहाँ लगाएंगे इस पॉइंट पर रखकर, और फिर इसके दूसरे एंड पर प्लेस करके एक आर्क और लगाएंगे। अब ये जहां पर मीट कर रहे हैं दोनों आर्क, यहां से बिल्कुल सीधी एक परपेंडिकुलर लाइन लगा लें सी एफ, ये एक्स जेड का परपेंडिकुलर बन जाएगा पॉइंट सी से, सी एफ एक्स जेड का परपेंडिकुलर। इसके बाद ये परपेंडिकुलर इस सेमी सर्कल को कट कर रहा है, इस सेमी सर्कल को कट कर रहा है, और कट कहां पर कर रहा है, 8 पॉइंट डी पर, जहां पर ये कट कर रहा है उसको नाम दें पॉइंट डी का। नेक्स्ट स्टेप इज 7 विथ जेड एज सेंटर, जेड सेंटर रखना है आपने कंपास का आपने, और फिर उसके बाद मेजरमेंट कितनी लेनी है, डी तक, जितना ये जो डी जितना कट है, डी जितना आपने ओपन करना है। इसके बाद 8 पॉइंट सी, इसके बाद डी जितना मेजरमेंट लेने के बाद ड्रॉ एन आर्क विच कट्स ए बी, आपने एक आर्क ड्रॉ करना है पॉइंट डी से लेके यहां तक, जो कि कट करे एक्स वाई को पॉइंट क्यू के ऊपर। तो आर्क आपने मेजरमेंट करके जेड डी तक, जेड से लेके डी तक आपने मेजरमेंट करके आर्क अपना ओपन कर लिया है, जेड पर प्लेस करके डी से आप स्टार्ट करेंगे, और इसको आर्क एक्स वाई जितना ओपन कर लेंगे, यहां पर एक्स वाई लिख लें, यहां ए बी की जगह एक्स वाई। सो एक्स वाई जो आपका आर्क था ये कट हुआ है, और कट हुआ है पॉइंट क्यू पर, ब्लैक मार्कर से लिखते हैं पॉइंट क्यू। सो नेक्स्ट स्टेप, ड्रॉ जेड क्यू, स्केल ले लें, रूलर, लेने के बाद जेड पॉइंट से लेके पॉइंट क्यू तक ये जो आपने ड्रॉ किया है, दिस इज योर रिक्वायर्ड टेंजेंट, जो आपने ये रे ड्रॉ कर दी है जेड से लेके पॉइंट क्यू तक, ये आपका रिक्वायर्ड टेंजेंट है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 3 of exercise 29.4. Thank you. Khuda Hafiz. Please like, comment and subscribe.